नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत मस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते ही जा रहे हैं कि घर का जो काम है मेरा, मतलब पुताई वाला काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो मेरे एक दिन में दो वीडियो बन गए थे, जिसकी वजह से वीडियो थोड़े से लेट आ रहा है, 2 दिन लेट चल रहे हैं। तो रसोई की भी पुताई हो गई थी और ये सोमवार के दिन का नहीं, ये रविवार का दिन का ब्लॉग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक दिन में मेरे 2 ब्लॉग बने थे और काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग थे, जिसकी वजह से मैंने आप लोग के साथ जो है पूरे वीडियो शेयर नहीं किए थे, क्योंकि भाई इतना लंबा जो वीडियो होता है ना वो कोई देखता नहीं है। तो सारे वीडियोस मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। और अब हो रही है रसोई की पुताई। तो रसोई की पुताई भी लग चुकी है और सच कहूँ ना, मेरी जो मिट्टी की रसोई वो इतनी अच्छी चमक गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी 15 दिन पहले जिस रसोई में मैं खाना बना रही थी, ये वही रसोई है या रसोई चेंज हो गई है। तो बिल्कुल रसोई जो है अच्छी खासी चमक गई है, वो भी आप लोग को फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी तो पुताई ही चल रही है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं क्या क्या काम हमारा अभी बाहर है। और यहाँ पर मैंने बर्तन का स्टैंड लगा दिया था, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग यानी कल के ब्लॉग में देखा था कि बर्तन मैंने ढेर सारे धोए थे। और किचन के तो जितने बर्तन थे वो धुल दिए हैं, कुछ बर्तन अभी बाकी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कौन कौन से बर्तन बाकी हैं और क्यों बाकी हैं। तो यहाँ पर होने लगी थी लिपाई, और जो कहना चाहिए सीलन थी ना, लिपाई होने के काफ़ी बाद से, मतलब अभी मैं देख रही हूँ मेरी रसोई काफ़ी सूखी सूखी लग रही है। और आप लोग भी देखेंगे ना तो आप लोग भी खुद कहेंगे कि हाँ अब रसोई काफ़ी सूख गई। सिर्फ बारामदा जो है जहाँ मैं चूल्हा जलाती हूँ वो नहीं सूख पा रहा है, और मुझे नहीं लग पा रहा कि वो अभी महीना 15 दिन सूख पाएगा, क्योंकि वहाँ ना इतनी ज़्यादा सीलन है कि उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ये देखिए, ये बर्तन की जो बाजार मैंने लगा रखी थी, इनको समेट के रख देते हैं। और डिब्बे जितने भी हैं ना, जो मैंने डिब्बे धुले हैं, इनको अब मैं रसोई में नहीं जमाने वाली हूँ। इनको सब एक के अंदर एक रख के सेट कर देंगे और सबको अच्छी तरह से ढक कर रख देंगे, क्योंकि ना अगर मैं इनको रसोई में रखूँगी तो ये डिब्बे फिर से गंदे हो जाएंगे, और जब मैं घर में शिफ्ट होंगे तो मुझे फिर से डबल मेहनत करना पड़ेगी। तो अब मुझे डबल मेहनत नहीं करना है। और अभी फ़िलहाल ना जैसे तैसे ही रसोई में काम चला लेंगे, किसी एक टंकी या किसी एक डिब्बे में सारी जो सामान है उसको एक ही उसमें भर भर के काम चला लेंगे। और जब नए उसमें जाएंगे घर में तो यहाँ पूरे डिब्बे वहाँ पर जाकर सेट कर देंगे। और हमारी प्यारी दीदी हैं, उनका नाम है राजेश्वरी दीदी। तो दीदी ने कमेंट किया है कि निधि तुम्हें मेरा कमेंट मिल पा रहा है कि नहीं, तुम मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रही हो। तो दीदी मुझे आपका कमेंट मिला है और मैंने पिछले कमेंट का भी आपका रिप्लाई दिया है। और दीदी ने कहा है कि निधि तुम्हारे घर में ना बहुत फालतू का सामान है, हो सके तो सारा सामान अलग कर दो। तो बिल्कुल सही बात है दीदी, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। ये आप भर नहीं कहते हैं, ये जो भी मेरे घर आते हैं देखते हैं वो भी यही बात कह के जाते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ बहुत फालतू का सामान है। पर मजबूरी मेरी ये है कि ये सामान मैं चाह के भी नहीं हटा सकती हूँ, क्योंकि कुछ सामान तो जो मैं हर साल निकालती हूँ वो जैसा निकलता है वैसे ही रख जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ना कुछ मामलों में कबाड़ी ही समझ के चलिए कि वो ना सामान को फेंकने ही नहीं देते, जो खराब है उसको भी नहीं फेंकने देते हैं। तो मैं जैसा का तैसा उसको उठा के रख देती हूँ। और दूसरा कमेंट ये है कि आप जब नए घर में शिफ्ट हो ना तो आप इतना सामान लेके मत जाना, फालतू का सामान बिल्कुल नहीं रखना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं अपने घर में, जो नए वाले घर में, अपने घर के नए घर में ना इतना सामान नहीं रखूँगी। वहाँ सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही रहेंगी, क्योंकि इस घर में तो इतना सामान है कि मैं खुद परेशान हूँ। और कोई भी सामान जो है ना ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता हो। आधे से ज़्यादा फिजूल ही चीज़ें हैं घर में। अगर मैं सिर्फ कबाड़ अकेला इस घर का बेचूँ तो 1000 से 2000 रुपये का सिर्फ कबाड़ बिकेगा, वो भी 3 डिब्बे, प्लास्टिक के ड्रम, ये सारी चीज़ें। और बाकी चीज़ों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो चलिए, हमें कोई भी सामान यहाँ का नहीं बेचना है, ना ही उठाना धरना है। जो सामान हमारी ज़रूरत का है वही सामान लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ना ये दीवार आपने देखा था सुबह टाइम, यशी के पापा ने पूरा यहाँ पर ये दीवार को खरोचा था। इसकी जो चूने की मोटी परत थी उसको निकाल दिया और फिलहाल अभी इसमें गोबर की लिपाई कर दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी ना मिट्टी निकल आई थी, इतनी ज़्यादा इसमें मोटी परत थी। और यहाँ मैं भी चाय लेकर आ गई थी और इन लोगों के लिए भी चाय ले आई थी मैं कि भाई तुम लोग भी चाय पी लो।
तो इन लोग को भी चाय दे देंगे। और बस इन लोगों का जो काम था वो आखिरी ही था, इसके बाद ये लोग मुँह हाथ धोकर चली गई थी। और मेरे जो मजदूर थे वो तो जा चुके थे। और मैं तो सोचती हूँ भाई ये मजदूर लोग काम कैसे कर रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा तो ये लोग बता रहे थे कि हम लोग सुबह 4 बजे या 3 बजे रात को उठते हैं, खाना बनाते हैं, पानी भरते हैं, गाय जो है हमारे घर में उनका गोबर वगैरह फेंकते हैं, पूरे घर की झाड़ू वगैरह सब करने के बाद हम 9 साढ़े 9 बजे अपने काम पे पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद पानी लेकर आएंगे और फिर खाना बनाएंगे और खाना पीना खा के हम लोग सो जाते हैं। तो सच कहूँ तो ये जो है मजदूर वर्ग जो है ना वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करता है। हम लोग तो घर का ही काम करते करते थक जाते हैं और ये लोग तो घर का भी कर लेते हैं और बाहर का भी काम कर लेते हैं। और आजकल जो है ना मजदूरों का भी जो स्तर है, खासकर हम लोगों के क्षेत्र के जो मजदूर हैं, आप इनका घर अगर देखेंगे ना तो इन लोग के घर के सामने ना हम लोग का घर फेल है। क्योंकि यहाँ पर एमपी में सभी लोगों के आवास के मकान हैं, पक्के मकान है, टॉयलेट है और सारी सुविधाएं, और घर तो इतना साफ सुथरे रहते हैं इनके ना कि आप लोग देखकर यकीन नहीं करेंगे कि इन लोग का घर है ये। तो चलिए आप लोग से बात करते करते यहाँ गैस की सफाई हो गई है और यहाँ पर ना चूना काफ़ी ज़्यादा उछल गया था, तो ये सारा साफ़ कर देंगे। और मैंने बताया ही था अभी शुरू में ही कि मेरे कुछ चीज़ें अभी मैंने धुली नहीं, जैसे शक्कर पत्ती के डिब्बे हैं, नीचे आटा वाली टंकी है वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ 2 डिब्बे रखे, एक में तेल रखा और एक में छाछ। तो तेल वाला डिब्बा है तो मैंने सोचा चलो अभी पोंछ के भी मैंने तेल वाला कड़ा वाला डिब्बा नीचे रखा है। तो मैंने सोचा चलो जब इसका सामान ख़त्म हो जाएगा तभी इसको पोंछेंगे, धुल के रख देंगे, क्योंकि अभी उसमें सामान है तो अभी यूज़ कर लेते हैं। शक्कर पत्ती के डिब्बे तो रोज़ ही यूज में आएंगे, तो ये तो कभी भी धुलवा लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, कभी भी धुल जाते हैं डिब्बे। और यहाँ पर सामान सेट कर देंगे। और जैसे मैंने बताया कि मैं किचन पे बहुत कम डिब्बी रखूँगी। और अभी प्लास्टिक के कुछ डिब्बी हैं वो भी मैंने धुल दिए हैं। उसका ब्लॉग मेरे नए जो नया चैनल उस पर आया था। और हमारी बहन पूछ रही थी, अनन्या जी, ये पुणे से है, इन्होंने पूछा था कि आप अपने नए चैनल पर वीडियो कितने बजे अपलोड करती हैं। तो सिस्टर मैं उस पर ना 1 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। और मैंने आज भी उस पर वीडियो अपलोड किया था पर उसमें कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोगों ने देखा नहीं है शायद, या हो सकता है भाई आप लोग को टाइम ना हो क्योंकि इस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मैं अपनी रूटीन ही दिखाऊंगी। और आप लोग से काफ़ी बार कहा है कि इसमें आप लोग सिर्फ रेसिपी ही देखना पसंद करते हैं, तो भाई पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसमें रेसिपी दिखाऊं। और रोज़ तो रेसिपी नहीं बना सकते पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि जब मैं रेसिपी डालती हूं तो वीडियो अच्छा चल जाता है और ऐसे ही कोई वीडियो डाल दो तो वो चलता नहीं है। तो चलिए इसके बाद माँ बेटी ने संभाल लिया मोर्चा, फटाफट से यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे बर्तन और डिब्बियाँ जो सेट करना था। और सच कहूँ रसोई ना एकदम चमक उठी है, ये पुरानी रसोई एकदम नई हो गई है। और हमारी एक सिस्टर जी ने पूछा था, बोला था कि दीदी जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप इतनी जल्दी पुताई क्यों करवा रही हैं। तो सच कहूँ तो मैंने इसलिए पुताई करवा दी कि मुझे ना अपनी रसोई में खाना भी नहीं खाया जा रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतनी गंदी रसोई देख के। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार अब मेरी रसोई एकदम चमक गई है, नई हो गई है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम चक 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 चमक रही हैं। और देखिए मेरी रसोई, और बताना ज़रूर कि अब कैसा लग रहा है और पहले कैसी थी मेरी रसोई। तो चलिए यहाँ पर भी मैंने डिब्बे जो है बताया ही कि मैंने सारे डिब्बे अलग रख दिए हैं। और ये जो डिब्बे मैंने अलग रखे ना, ऐसा ही मैं अपनी नई वाली रसोई में करने वाली हूँ। वहाँ भी ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी, जितना भी जो सामान है स्टोर रूम में ही रखूँगी, क्योंकि मैंने रसोई से ही अटैच स्टोर रूम भी बनवाया है। तो देख लीजिए कैसी लगी हमारी रसोई, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसके बाद थोड़ा देर करेंगे रेस्ट, चाय वगैरह पी के, और फिर लग जाएंगे खाने की तैयारी में। तो ये देखिए ये टंकी है और यहाँ तेल वाले डिब्बे हैं, यही नहीं धुले हैं, बाकी तो सारे धुल गए हैं। और मसाला का डिब्बा है तो ये तो कभी भी धोकर रख सकते हैं। मसाले के डिब्बे तो अभी कुछ दिन पहले ही सारा धुल कर रखा था मैंने, पर कोई बात नहीं, दोबारा से फिर धुल देंगे। सफाई जितनी कर लो उतना ही अच्छा रहता है। और यसी लेकर आई थी यहाँ पर एक टूटा हुआ नल, नहीं टूटा नल नहीं था, सही नल था। तो वो मुझे दिखा रही थी कि सिंटेक्स की टंकी में अगर लगा दें, तो फिर वो नल हम लोगों ने रख दिया है। और दोनों माँ बेटी थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और उसके बाद आ गई थी रसोई में। तो अब बनाना है सब्जी, और सब्जी का मुझे करना पड़ रहा था जुगाड़, क्योंकि ना इन दिनों सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। और सब्जी में मेरे पास आलू प्याज टमाटर तो हमेशा रहते हैं, भले हरी सब्जी रहे या ना रहे। पर इतनी चीज़ें अगर आपके घर में है ना
तो आप कोई भी सब्ज़ी बना लेते, तो बैठे बैठे खुरापाती दिमाग में आया कि चलो यार आज सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई जाए। तो मिक्सी तो मेरी ख़राब है, पता नहीं क्यों मिक्सी चल नहीं रही है। मेरी मठा वाली जो मशीन है वो भी ख़राब हो गई है, और ये कब सुधरेंगी पता नहीं, कब तक सुधरेंगी, क्योंकि जो सुधारता है उसको भी बुलाया था पर वो आया नहीं है। तो देखते हैं किसी दिन भेज देंगे, तो जहाँ मेरे हस्बैंड जाते हैं काम पे वहीं से सुधर के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ मैंने पीस लिया है प्याज प्याज अदरक और लहसुन को एक साथ। और सच कहूँ तो प्याज पीसना या ना बहुत ज़्यादा रोना अपने आप, अगर आपको रोने की इच्छा नहीं भी है ना तो प्याज अच्छे को रुला देती है। और इस समय प्याज सच में रुला ही रही, क्योंकि प्याज का जो रेट है हमारे यहाँ 100 रुपये किलो है। आपके यहाँ कैसे रुपये किलो है ज़रूर बताना। तो चलिए टमाटर भी पीस के रख लेंगे। और यहाँ मैंने रख दी थी कढ़ाई। तो भाई मेरी तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है हींग। हींग तो मेरी हर चीज़ में डालती है, वो तो चावल में बस नहीं चलता, नहीं मैं तो चावल में भी हींग डाल दूँ। तो यहाँ डाल दिया है मैंने जीरा, हींग, और ये पेस्ट डाल देंगे। तो भाई आपको मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि कैसे सब्ज़ी बनाई है मैंने। और सच कहूँ तो ये सब्ज़ी मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगी, पर यशी को बहुत पसंद आई ये सब्ज़ी, यशी को बहुत अच्छी लगी। और पता नहीं क्यों मुझे ना हल्का सा इसका टेस्ट कड़वा सा रहा था, पता नहीं क्यों इसमें ऐसी कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई या कम हो गई, मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़। जबकि प्याज भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, प्याज जितनी मैंने पीसी थी ना मुझे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हम लोग दोनों के लिए ही ये सब्ज़ी बन रही थी। हस्बैंड खाएंगे नहीं, तेल मसाले वाली चीज़ें वो इस समय बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हैं। तो क्यों अच्छी नहीं लगी मुझे समझ में नहीं आया। और जो सेव थे ना, मेरे यहाँ नमकीन आई हुई थी तो उसमें मोटे मोटे सेव थे, वो सेव मैंने डाले थे। तो यसी ने तो बड़े चटकारे के साथ खाई सब्ज़ी, बस मुझे ही अच्छी नहीं लगी। तो चलिए कभी कभी इस तरह के जुगाड़ करना भी ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि हम हाउस वाइफ को गृहस्थी चलाना है, कैसे चलाना वो हम लोग ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसे जुगाड़ हर हाउस वाइफ कर लेती है सब्जी भाजी का। और डाल दिया था मैंने टमाटर काफ़ी खट्टे थे ये, तो टमाटर भी मैंने कम डाले, क्योंकि ना मुझे टमाटर भी ज़्यादा लग रहे थे। हालांकि टमाटर मुझे पूरे डाल देना थे, क्योंकि सेव टमाटर की सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ मैंने पकड़ ली थी गर्म कढ़ाई, तो मेरा ना थोड़ा सा अंगूठा भी हल्का सा जल गया था। तो चलिए अब वेट करते हैं इसमें तेल रिलीज़ हो जाए मसाले से, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए हैं। एक हमारी अंजलि राजपूत बहन है, उन्होंने कहा दीदी आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक हमारी आदेश या आदर्श करके एक आईडी है, देखिए उन्होंने भी कमेंट किया। हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है प्रियंका, वो भी कमेंट करती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी वंदना बहन ने कमेंट किया था 2 दिन पहले, पता नहीं ये महीने भर से कहाँ गायब हैं। तो इन्होंने भी कहा था कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आप लोग भाई मेरा सपोर्ट तो पूरा करते हो, बस आप लोग से यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट पूरा करिए। और दीदी रश्मि दीदी आपका भी कमेंट नहीं आ रहा है, और किरण दीदी आप बिल्कुल नाराज़ हो गई हो कि आप कमेंट नहीं करोगी। अगर आप वीडियो देखती हो तो कमेंट क्यों नहीं करती हो भाई, आप तो आने वाली थी दीपावली के बाद, इतनी नाराज़ हो गई आप छोटी बहन से। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया था सेव, और साथ में सेकने लगी थी रोटी। मेरा खाना ऐसा ही बनता है, मैं सब्जी भी बनाती जाती हूँ, रोटियाँ भी सेकती जाती हूँ, क्योंकि शाम टाइम ना खाना थोड़ा सा जल्दी चाहिए रहता है। और खाना हम लोग एकदम गरम ही गरम खाते, ठंडा खाना बिल्कुल भी हस्बैंड को पसंद नहीं है। उनका तो ये है कि खाना गैस से उतरा और हमें खाना दे दो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ लगने लगी थी हमारी थाली। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।